नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अल्जाइमर बीमारी धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है और ऐसे में अगर इस बीमारी से जुड़ी हुई दूसरी चीजें जिसमें डिमेंशिया शामिल है, याददाश्त कमजोर होना शामिल है, और अगर इस तरह से आपको भी याददाश्त कमजोर होने लगे तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं। पहले अल्जाइमर को 60 साल से ऊपर के लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड अल्जाइमर डे के मौके पर हम खास ये पेशकश लेकर आए हैं। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अल्जाइमर के बढ़ते खतरे, इसकी वजहों को समझेंगे। क्या वाकई में ये कम उम्र में भी हो सकता है? अगर ये बीमारी कम उम्र में हो सकती है तो बचने के उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, बचाव क्या है, लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखना है। बहुत ही खास मेहमानों के साथ होगी आज चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। भूलने की समस्या को अक्सर लोग बढ़ते उम्र के लक्षणों के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब भूलने की समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाए, यहाँ तक कि किसी को अपना घर का आइए सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, चीफ है न्यूरोसाइंस सेंटर एम्स में फिलहाल। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमावत, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर कुमावत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रचना कुचेरिया, जीडियाट्रिक फिजिशियन हैं जानी मानी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कुचेरिया आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा मैम। तो अक्सर जब हम अल्जाइमर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसके बारे में भ्रमित भी हो जाते हैं कि अल्जाइमर मने क्या, अल्जाइमर मने क्या, डिमेंशिया ही अल्जाइमर है क्या, अल्जाइमर ही वो बीमारी है जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस वाली होती है, या फिर अल्जाइमर कुछ और है, और क्या ये वाकई में बुढ़ापे की बीमारी है? बहुत सारे एक साथ कई प्रश्न उठते हैं। तो शुरुआत में हम अल्जाइमर को समझाने के लिए आप किस तरह से किन शब्दों में समझाएंगी? डिमेंशिया जो है वो एक सिचुएशन, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई कारण हैं। तो आमतौर पे जैसे आम जनता ये सोचते हैं कि जब हमारी याददाश्त खो जाते हैं, हम भूलने लगते हैं, वो एक लक्षण है डिमेंशिया का। हालांकि डिमेंशिया में भूलने की शक्ति के अलावा बहुत कुछ कॉग्निटिव डोमेन्स होते हैं। इनफैक्ट 6 डोमेन्स है हमारा। भूलना या मेमोरी एक चीज है, उसके अलावा हमारे बोलने की शक्ति, हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, मतलब एक रफ्तार होता है कि हम कैसे परफॉर्म करते कोई भी टास्क हो, हमारे सोशल कॉग्निशन वगैरह वगैरह, जैसे बहुत सारे हमारे हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं। सबसे खास है ये जो है कि जो पहचान सबके आता है कि व्हेन वी स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। डिमेंशिया के कई कारण है, उसमें आम, सबसे कॉमन और सबसे रिकॉग्नाइज्ड जो वजह है वो अल्जाइमर्स डिसीज। तो अल्जाइमर्स डिसीज है जो डिजेनरेटिव, जो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं सूखते जाते हैं। हालांकि कई पैथोलॉजी डिस्क्राइब्ड है, उसके बहुत अंदर तक हम तो नहीं जा पाएंगे। However, Alzheimer's disease is the commonest cause of dementia. मतलब ये नहीं है कि डिमेंशिया खाली अल्जाइमर्स की वजह से होता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो पहचान में जो आना है कि अल्जाइमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ये हमारे याददाश्त खो बैठना। सो उसके बाद जो स्पेशली फर्स्ट थिंग, जो रीसेंट मेमोरी, जैसे कोई हमारे दिनचर्या में हमारे रफ्तार में हमारी रफ्तार इतनी तेजी है तो हम तो टू डू लिस्ट बनाते हैं, सब लोग बनाते, और जैसे सुबह से शाम तक कुछ कुछ चीजें हम भी भूल जाते। दैट डजंट मीन कि हमको ये बीमारी है, पर ये लोग जो है भूल जाते कि वो भूल गए। फैक्ट द इनसाइट भी चले जाते हैं, जो एज के साथ कुछ भूलने जाते हैं। एक और एंटिटी है मिनिमम कॉग्निटिव इंपेयरमेंट और एमसीआई, उसमें थोड़ा इनसाइट रहता है। बट अल्जाइमर्स डिसीज में जैसे आपको 2 सिचुएशंस में बताती हूँ। अगर हम फ्रिज के अंदर चल गए, फ्रिज ओपन कर दिया, भूल गए कि हमने क्या लेने आए, और दूसरा सिचुएशन है जिसमें हमने कई फैमिली फंक्शन में गए, 2 दिन पहले गए, उसके बाद उसके बारे में कंप्लीटली हमने
पूरी तरह वो वॉश आउट ही हो गया, हमारे मेमोरी नहीं, दैट इज अ रीसेंट मेमोरी विच इज गॉन, तो वो दूसरा सिचुएशन वो एक रेड फ्लैग बन जाता है। तो आम तौर पे हम जो भूल जाते हैं दैट डजंट मीन देयर इज डिमेंशिया, बट ये खास सिचुएशंस, रीसेंट मेमोरी लॉस जो हो ओके, जाते हैं, ऑलराइट, इसमें ये एक रेड फ्लैग हो जाता है और ये हो सकता है कि ये अल्जाइमर्स हो। और ऑलराइट बहुत मैम। अच्छी तरह आपने बताया कि खाली एल्डरली में नहीं, ये यंगर एज में भी आजकल जो प्री सिनाइल डिमेंशिया भी हो जाते हैं। एब्सोल्युटली मैम। बिल्कुल, मैं डॉक्टर कुमावत के पास अब आना चाहूँगा क्योंकि हम इसी पर बात कर रहे हैं कि अगर आपकी मेमोरी लॉस हो रहा है या अक्सर किन कारणों की वजह से हो रहा है। जैसे मैम ने बताया कि रीसेंट अगर आप एपिसोड्स को भूल रहे हैं तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है, बट क्योंकि भूल जाना या चीज़ों का याद ना रहना ये सबके साथ होता है और इसके बहुत सारे कारण भी बताए जाते हैं, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, आजकल का वर्कलोड। डॉक्टर कुमावत, बताया ये जा रहा है कि 30 से 40 साल की उम्र में भी कुछ लक्षण दिख सकते हैं अल्जाइमर्स डिजीज के, जिसको संभवतः अर्ली ऑनसेट फॉर्म जो कहा जाता है अल्जाइमर डिजीज का, ये भी कहा जाता है। तो यंग एज में आप इसको किस तरह से आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? शुरुआत ऐसी होती है कि यंग एज में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जीवन शैली मतलब हमारा खाना, हमारा खाने का समय, हमारा सोना, हम अच्छी नींद ले पा रहे कि नहीं। दूसरी बात, हमारे ऊपर जो आता है तान तनाव, वो हमारे जॉब के रिलेटेड है, हमारे आपस में संबंध जो है, फैमिली रिलेशंस है, उसके संबंध, उसके बारे में है, आर्थिक या पैसे के बारे में है, बाद में और भी हमारी बाकी जिम्मेदारियां हैं और बाकी कुछ सारी ख्वाहिशें हैं, वो जैसे अपना घर बनना है, अपने बच्चों के आगे शिक्षा करनी है। तो ये जो भी मन में विचार आते हैं उसके ऊपर जो हमारा मन में तान तनाव आता है और फिर अपनी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो इसका भी अपने ऊपर असर होता है। दूसरी बात, हमारी जैसे मैंने खाने की बात की, तो ओबेसिटी जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और इसके ऊपर भी जो हमारी ब्रेन की पेशियां है, ब्रेन की जो खून की जो नस है उनके ऊपर असर होता है, खून कम बहता है और फिर प्रीमैच्योर मतलब यंगर डेज में भी अल्जाइमर्स की लक्षण शुरू हो जाते हैं। चौथी बात ऐसी है कि हमारे जीवन शैली के साथ साथ आज जो हमें पुरस्कार मिलते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो इनके कारण भी हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियां होके हमारे जो मेमोरी है उसके ऊपर काफ़ी असर होता है, गहरा असर होता है। कुछ आज के जीवन में हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, बाद में पॉपुलेशन बढ़ गया है, उसके साथ साथ काफ़ी इन्फेक्शंस बढ़ गए हैं, जो उनमें से ऐसे कोई बैक्टीरिया, वायरसेस है जिनके अपने ब्रेन के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर, उनकी पेशियों के ऊपर असर होता है, उसका भी असर होता है और यंग एज में इसके शिकार बन जाते हैं। जी हमारा अगर खाना या जो हम खाते हैं वो अगर ठीक बैलेंस संतुलित न हो तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स की कमी होने के कारण, जैसे बी कॉम्प्लेक्सेस है, कुछ मिनरल्स है जैसे जिंक, मैग्नीशियम वगैरह है, तो उनमें से ये एलिमेंट्स के कारण भी अल्जाइमर्स हो सकता है। उनमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स रहते हैं, उन टॉक्सिक एलिमेंट्स या मिनरल्स के कारण भी हमको अल्जाइमर्स हो जाता है। ऑलराइट सर। तो यानी कि अलग अलग कारण हैं, हम इनको थोड़ा सा और, यस सर, मैं लाइफस्टाइल पे भी आऊंगा और सारे कारणों की भी हम थोड़ा सा पड़ताल करेंगे। मैं अब डॉक्टर कुचेरिया के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर कुचेरिया, ये बताया जाता है कि जितने भी अल्जाइमर के मरीज हैं या पीड़ित हैं, इससे लगभग 5.5 करोड़ दुनिया भर में, उसमें लगभग 10% जो हैं वो बिफोर एज ऑफ 65 वाले हैं, और उसमें जैसा हम चर्चा भी कर रहे हैं कि वो जो एज है वो 30-35 तक आ जाती है। तो क्या ऐसे कोई लक्षण होते हैं मैम जिससे हम ये समझ पाएं कि हमें यंग एज में ही हम वनरेबल हो रहे हैं अल्जाइमर के या डिमेंशिया के किसी फॉर्म के? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है दीपक जी। और जैसा कि मेरे पहले स्पीकर्स डॉक्टर पद्मा और कुंबत ने कहा
कि यंग एज में दिख रहा है डेफिनेटली, बट वो जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो रहा है। मगर प्रॉब्लम अल्जाइमर्स डिमेंशिया की, जैसे डॉक्टर पद्मा ने समझाया कि डिमेंशिया कई तरीके होते हैं। अल्जाइमर्स एक सबसे जो जाना माना है, ये है कि आज तक हम इसका सही से कारण पता नहीं कर पाए हैं। ये बहुत अच्छी बातें कही हैं लाइफस्टाइल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, मानसिक तनाव के बारे में, बट ये पक्का निश्चित नहीं है कि ये देते हैं डिमेंशिया। इनसे दूर तो रहना है, बिकॉज बाकी सारी जो तकलीफें हैं वो बढ़ती हैं और शायद इनका असर डिमेंशिया पे हो, तो अच्छी ही बातें हैं, दूर रहना है। मगर क्या ये अर्ली ऑनसेट में योगदान दे रही हैं, इसका सही साइंटिफिक आंसर तो पक्की तरह से निश्चित नहीं है। सावधानी में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हियरिंग लॉस जो कम सुनने वाली तकलीफ है, जो हम बढ़ती उम्र में 60 के बाद देखना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे हर 5 साल कटता है ये बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में जरूर साइंस रिसर्च आ रही है कि अगर उसको हम नहीं ठीक करें या हियरिंग एड्स के द्वारा नहीं करें, तो एक तो मरीज की सोशलाइजेशन कम हो जाती है और इसका असर डेफिनेटली डिमेंशिया की प्रोपेंसिटी, डिमेंशिया की जो रिस्क है वो उसको बढ़ा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज है जो कि जिसमें परिवार का बहुत योगदान है। अगर कोई आपके आसपास ऊंचा सुन रहा है तो उसको नजरअंदाज ना करें। कल ही मेरे पास क्लिनिक में आए थे, उन्होंने ब्लड प्रेशर, शुगर सब दिखवा लिया और कहा थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। मैंने कहा नहीं, इसको आप नजरअंदाज ना करें, इस चीज को तो आप जरूर एड्रेस करें, क्योंकि पहली बात सोशलाइजेशन कम होगी, उससे डिप्रेशन का कारण बन सकता है और डिमेंशिया होने के चांस भी बढ़ सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगी कि जैसे आपने यंग एज पे आप आ रहे हैं, मुझे पता है ये कंसर्न है कि डिफरेंशिएट, अलग करना और डायग्नोसिस ठीक करना भी बहुत जरूरी है कि क्या उनकी जो ये मानसिक तकलीफें हैं जो फैमिली को दिख रही हैं, चाहे वो भूलना है, चाहे वो कंफ्यूज हो जाना है, चाहे कोई और चीजें ऐसी हैं, वो कोई और कारण से तो नहीं है। तो ये डायग्नोसिस भी करना करेक्टली बहुत जरूरी है। कुछ टेस्ट होते हैं, डिमेंशिया के टेस्ट नहीं होते, वो टेस्ट होते हैं कि बाकी और कारण ना हो इस मरीज को, दिमागी प्रॉब्लम्स के लिए, डिलीरियम के लिए, वो रूल आउट हो जाए तो फिर बातचीत के द्वारा और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के द्वारा, और बहुत सबसे बड़ी चीज जो फैमिली बता रही है उसके द्वारा, एक अच्छा फिजिशियन डिमेंशिया को डायग्नोस कर सकता है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम। चीजें अगर हो जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैम कि क्योंकि कई बार लोग भूलने लगते हैं, यंग एज में कंफ्यूजन्स आजकल बहुत हो जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता लोगों में कम हो जाती है और इसको लोग फिर ये सोच देते हैं कि भाई या तो हमको अल्जाइमर हो गया या फिर डिमेंशिया हमारी लाइफ में जल्दी आ जाएगा। हो सकता है उसके दूसरे कारण भी हों, और पहले के हमारे शोज हमने जितने किए हैं उसमें सारी बीमारियों के लक्षणों में ये भी एक लक्षण होता है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज हो रहे। इनफैक्ट किडनी डिजीजेस में भी इस तरह की बातें होती हैं। तो एक चेकअप कराना बहुत जरूरी है और सही समय पर सही चीज का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा जो एक आम घरों की जो प्रॉब्लम है, जहां पर बुजुर्ग रहते हैं और वो अल्जाइमर या डिमेंशिया जैसी बीमारियों से पीड़ित बड़े बुजुर्ग मरीजों के साथ रहते हैं, उनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अर्ली लाइफस्टाइल जो हमारे चेंजेस हैं वो हमें किस तरह के करने। अल्जाइमर्स डिजीज डे पर आज हम कर रहे हैं खास चर्चा इस बीमारी पर और इसको कैसे सही तरीके से पहचाने, इस पर और रोकथाम के उपायों पर हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, मैम, क्या अल्जाइमर्स डिजीज जैसे कहा जाता है कि बुढ़ापे की बीमारी है और धीरे धीरे ये अपना असर दिखाती है, लेकिन क्या कोई स्टडी या कोई फाइंडिंग है जिसमें ये पता लगाया जा सका कि कौन लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों पर काम कर सकें? तो कोई ग्रुप या कोई वर्ग आइडेंटिफाइड है मैम? बिल्कुल है कि काफी सारा रिसर्च भी हुई है, there are some genetics involved and predisposition है, कुछ बायोमार्कर्स का रिसर्च भी हुआ है कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत ऐसे भूलने की अगर है तो वो उस समय डायग्नोस कर दे, अर्ली ऑनसेट, और पहले किसी को अगर घर पे है, फैमिली में है, तो उनका भी पहले ही कुछ जांचों के साथ ये पता चल सकता है कि ये डेवलप हो सकती है। पर इसमें दो चीजें हैं, ये अगर डायग्नोस हो गया तो एक तरह की डिप्रेशन भी हो जाती है, क्योंकि इसको पूरी तरह रोकने की अभी हमारे पास वो सावधान है ही नहीं। परंतु अगर ये डिसीज पहले अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो गया तो कुछ ऐसे हमारे पास है, वो
ड्रग्स को इस्तेमाल करके इसकी बढ़ने की रफ्तार को धीमी कर सकते हैं। पर मैं इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज है, जैसे डॉक्टर कुचेरिया ने आपको बताया कि जैसे हर भूलने की जो प्रॉब्लम डिमेंशिया नहीं है और हर डिमेंशिया अल्जाइमर्स नहीं है। तो अगर हम सावधान रहे कि कुछ चीजें करें, तो एक लैंसेट कमीशन था 2017 में एक ये घोषणा दी है कि 33% चांस जो डेवलपमेंट ऑफ डिमेंशिया को हम रोक सकते हैं अगर हम ये चीजें अपनाएं। जैसे अगर हमारे बचपन देखें तो नॉलेज इज पावर, तो स्किल डेवलपमेंट, लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं हमारे कॉग्निटिव रिजर्व। और जो मिडिल एज में देखें तो हमारे जो रिस्क फैक्टर्स है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को दूसरा प्रॉब्लम है, स्मोकिंग और दूसरी एक्सेसिव अल्कोहल की लाइफस्टाइल से बचे रहे, रिस्क फैक्टर्स को कम रखें। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताया था डॉक्टर साहब ने कि जो हियरिंग की प्रॉब्लम, ये देखा गया कि हियरिंग को हम ठीक रखें, विजन ठीक रहे और सोशल आइसोलेशन ना रखें, और अगर ये डिप्रेशन से बचा के रखे और फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत छोटे छोटे सिंपल चीजें हैं, अगर हम अपनाएं जी। तो डिमेंशिया को कहते हैं कि 33% चांस है कि हम डिमेंशिया होने से बचा सकते हैं। सो क्या दैट बात इज द लैंसेट कमीशन टू प्रिवेंट डिमेंशिया इन द वर्ल्ड। तो एब्सोल्युटली। यस, यानी कि अगर ये जी, टेक होम मैसेज चले जाए कि फिजिकली एक्टिव रहे और यूज योर ब्रेन। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिनको डिमेंशिया हो रहा है, अगर सही तरीके से सही समय पर उनका डायग्नोसिस हो जाए तो हर तीसरा व्यक्ति, 33% मतलब हर तीसरा व्यक्ति जो अल्जाइमर का शिकार हो रहा है उसको बचाया जा सकता है पहले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने बताया भी कि अल्जाइमर इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, अल्जाइमर इज नॉट डिमेंशिया। तो थोड़ा ये भी हमको ध्यान रखना है। डिमेंशिया में तो जो हमने बताया कि लॉस ऑफ थिंकिंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग स्किल्स, जो भी चीज़ें आती हैं डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन कॉज है डिमेंशिया का, तो ये थोड़ा सा समझना इसलिए आवश्यक है जो लोग कंफ्यूजन में हो रहे हों। डॉक्टर कुमावत, क्या डिप्रेशन और जो स्ट्रेस है आजकल और जो कामकाजी लोग हैं खास तौर से, क्या डिप्रेशन इंड्यूस्ड अल्जाइमर्स डिजीज या स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्जाइमर्स डिजीज का भी कुछ कनेक्शन है सर? है, क्योंकि डिप्रेशन से भी इंसान इस प्रकार से अपना जो आत्मविश्वास है वो खो बैठता है कि वो उसकी यादगार पे या उसकी याद शक्ति पर असर होता है और वो भूल जाता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास कम होने के कारण उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं ये कर पाऊंगा। और इसी कारण हम जब उसकी टेस्टिंग करें या उसको कुछ सवाल करें तो उसका जवाब एक ही आता है, नहीं मुझे याद नहीं, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं आएगा। इस प्रकार के जवाब आते हैं। इसको हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं। और डिप्रेशन में एक बात होती है कि वो थम जाता है, उसकी पूरी शारीरिक प्रक्रिया थम जाती है, उसका मोटिवेशन कम हो जाता है, उसका कुछ काम करने का जो ड्राइव है वो कम हो जाता है, और इसके कारण उसकी एक्टिविटी कम होने के कारण भी उसको डिमेंशिया, एक्चुअल डिमेंशिया हो सकता है। बिकॉज उसके कारण ओबिसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वो सब बढ़ जाते हैं। तो डिप्रेशन के कारण उसकी मेंटल फंक्शनिंग स्लो हो जाती है और इसी कारण डिमेंशिया शुरू हो जाता है। तान तनाव में भी इसी प्रकार का असर ब्लड प्रेशर पे होता है, उसकी नींद पर होता है, डायबिटीज़ पर होता है, और वो तान तनाव निगेटिव इफेक्ट करने के कारण पूरा बॉडी पर एक ऐसा इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है कि जिससे डिमेंशिया प्रोसेस शुरू होना जल्दी हो जाता है। तो टोटली इनका सबका जो असर है वो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिज्म पे होता है, और फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, और उसके कारण उसके कोलेस्ट्रॉल पर भी असर होता है। इसके कारण ब्लड वेसल्स से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाता है। फिर उनको कभी कभी स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो जाती है, कभी जैसे हमको हार्ट अटैक आता है वैसे ब्रेन में भी स्मॉल स्ट्रोक्स हो जाते हैं, और उसका टोटल इफेक्ट
के कारण भी डिमेंशिया हो जाता है। तो डिमेंशिया जैसे मैडम ने बताया, अल्जाइमर्स इज अमंग द बास्केट ऑफ डिमेंशिया, एक डिमेंशिया है, लेकिन इस गुलदस्ते में और भी कई डिमेंशिया है और वो कुछ भी उसमें से कुछ रिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल है, जैसे डिप्रेशन में हमारा खाना कम जो हो जाता है, तो न्यूट्रिशन कम होने के कारण विटामिन जो कीमती मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं, और जिसके बदौलत उनकी कमी के कारण भी हमारे यादगार के ऊपर असर होता है, हमारे हायर फंक्शन है उसके ऊपर असर होता है, और फिर हम भूल जाते हैं। जैसे हम उनकी कमी भर देते हैं दवा के जरिए, तो वो डिमेंशिया रिवर्सिबल हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि तो सही खान पान, सही दवा और सही एक्सरसाइज के जरिए जो भी आपकी रीजनिंग्स हैं, जो भी इंटरफेयर करती हैं आपकी डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज में, उन सब से जुड़ी हुई चीजें, विटामिन्स, मिनरल्स, एक्सरसाइज, सही लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हैं अल्जाइमर डिजीज से और फिर आगे चलकर डिमेंशिया से भी। इसलिए सबको अर्ली एज में ही इन सब बातों का ध्यान रखना है। हम इस पर जरूर फोकस करना चाह रहे थे। मैम, डॉक्टर कुचेरिया, अब आते हैं मैम उन लोगों में जिनके घर में ऑलरेडी अल्जाइमर्स, क्योंकि मेमोरी प्रॉब्लम जो टिपिकल साइन है, फर्स्ट साइंस ऑफ अल्जाइमर जिन्हें कहा जाता है, और ये 65 साल की उम्र के बाद अक्सर हम देखते हैं हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और कई लोग तो फिर डिमेंशिया के नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। मैम, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार घर वाले परेशान हो जाते हैं। किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए और किस तरह से मैनेज करें अगर कोई अल्जाइमर्स या फिर आगे चल के डिमेंशिया का पेशेंट घर पे है मैम? तो हाँ जी, तो जैसे हमने कहा अल्जाइमर्स एक टाइप ऑफ डिमेंशिया ही है, तो इसको हम डिमेंशिया ही बोलते हैं। तो अगर घर पे ऑलरेडी डिमेंशिया का मरीज है, डायग्नोसिस हो चुका है, और अर्ली निशानियां यही होती हैं कि भूलता है, और जैसे डॉक्टर पद्मा ने कहा, भूलने के बारे में भी भूल जाता है, उनको पता नहीं होता, बार बार वही बात करते हैं, बार बार वही बात पूछते हैं। आप पूछेंगे आपने नाश्ते में क्या खाया, वो याद नहीं रहेगा, पर अक्सर बता देंगे कि कहाँ पैदा हुए थे, उस समय की किस्से कहानियां, उनके शादी में कितने लोग आए थे, पुरानी याददाश्त रहती है। तो ये तो एक छोटी सी टिप्पणी हो गई उसके डायग्नोसिस पे। ये जब निशानियां आपको दिखें तो जरूर अपने फिजिशियन से बात करिए। कुछ सिंपल टेस्टिंग है, जैसे मैंने कहा, बातचीत करके भी फिजिशियंस कुछ सिंपल टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं, बाकी चीजें रूल आउट करेंगे। अब आपका डायग्नोसिस हो गया है डिमेंशिया का, घर में डिमेंशिया का मरीज है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड मॉडरेट की बात करते हैं, जो घर में रहते हैं, भूल जाते हैं, कई तरह के फिर दूसरे बिहेवियर्स भी आने लगते हैं, कभी एग्रेशन भी हो जाता है, और एक तरह से आपके घर में एक अडल्ट बच्चे की तरह रहना लगता है। तो मैं एक सिंपल आपको डिक्टम दूंगी कि डिग्निटी विद लिविंग एंड फाइनली डिग्निटी विद पासिंग, या डिग्निटी विद डेथ। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है अब फैमिली को और कम्युनिटी को ध्यान रखना। जस्ट बिकॉज वो सीनियर अब अपना बाथरूम जो है, कपड़े खराब हो रहे हैं उनके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्निटी छोड़ दी जाए। तो ध्यान रखना है, सेफ्टी बरतनी है। कई बार वो घर से बाहर निकल जाते हैं, गुम जाते हैं, सेफ्टी टैग्स उनके नाम और एड्रेस के साथ हो सकते हैं। घर में अगर आपके पास चाकू, माचिसें, गैस, ये सब चीजें हैं, तो उन पे भी ध्यान रखिए। जिस तरह की अगर आपके पास 3 साल का बच्चा होता, उसको तो ये सब ना छूने देते। तो बिना उनकी डिग्निटी पे असर डाले, उनको खुश रखे हुए, अच्छे माहौल में अच्छा खाना, लोग आए, हल्की हल्की बातचीत करें, म्यूजिक चलाएं, बगैर इन सब चीजों से भी सेफ रखें। सेफ्टी बहुत जरूरी है। और तो ये है उनको केयर करने का। एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है केयर गिवर स्ट्रेन। तो जो उनका ध्यान रख रहे हैं लोग घर में, उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी बर्नआउट हो सकता है। अगर आप वो जनरली ये वर्किंग एज ग्रुप के लोग होते हैं, 30, 40, 50 उम्र के लोग होते हैं जो इनका ध्यान रख रहे हैं, उनके काम के भी प्रेशर्स हैं, बच्चों की भी है, और उन्हें अपने लव वन का भी ध्यान रखना है। तो उनके तरफ भी थोड़ी सहानुभूति, उनको हाथ बटाया जा सकता है। अगर आपकी कोई कम्युनिटी में हो, कोई फैमिली में हो, थोड़ी देर उस सीनियर सिटीजन के साथ टाइम बिताया जा सकता है। और आजकल कई सारी कंपनियां भी आ गई हैं जो इसमें हेल्प कर रही हैं। सीनियर सिटीजन सेंटर में थोड़ी देर जाके बैठ सकते हैं। तो जो ध्यान दे रहा है, आई एम थैंकफुल कि आपने ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये जो आपने जोड़ा, डिग्निटी विद लिविंग एंड डिग्निटी विद पासिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्जाइमर से पीड़ित है, जो डिमेंशिया से पीड़ित है, उसकी व्यक्तिगत जो लाइफ की डिग्निटी है वो भी इंटैक्ट रहे, और जो उसको जो टेक केयर करने वाला जो व्यक्ति है उसकी भी हम मनोदशा को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा ना हो कि फिर ये सर्किल बन जाए, तो इसलिए सब तरह का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
अल्जाइमर्स पर, डिमेंशिया पर बहुत बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में कुछ पहल हो रही हैं, जैसे ये अल्जाइमर्स डिजीज डे या अल्जाइमर्स मंथ। मेरे ख्याल से सितंबर का पूरा महीना ही हम मंथ के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस पर और वृहद बात होनी ज़रूरी है और आम भाषा में, आसान भाषा में बात होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आप तीनों का। इस महत्वपूर्ण दिन आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय कुमावत सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रचना कुचेरिया मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही।